Good morning, everyone. Welcome to BVN online classes. For 7th, we have already continued from Monday after the summer vacations, and our first lesson is going on. And the name of the lesson is Tracing Changes Through 1000 Years. तो हम 1000 साल का बदलाव, वो भी एंशिएंट टू मिडिवल। एंशिएंट हम 700 AD 700 ईसा पूर्व से पहले का एंशिएंट प्राचीन मानते हैं। उसके बाद जो हमारा मिडिवल पीरियड है, मध्यकाल है, उसको 18वीं सेंचुरी तक उसके बारे में पढ़े। उसमें हमने बहुत सारे बदलावों के बारे में पढ़ा। हमने चाहे वो हमारे पास कार्टोग्राफी है, चाहे टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद हमने कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पढ़े थे लास्ट क्लास में, और आज हम कंटिन्यू करेंगे उनके आगे। और वो कौन से हैं? सोशल चेंजेस। अब सामाजिक बदलाव कौन कौन से हुए? हमने इतने सारे तकनीकी बदलाव तो पढ़े थे लास्ट क्लास में कि हमारे पास पर्शियन व्हील आया इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आ गया। हमने किसके लिए? स्पिनिंग व्हील टू वीव क्लोथ्स, टू स्पिन क्लोथ्स, की धागा बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, काटने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा फायर आर्म्स टू कॉम्बैट, लड़ाई के अंदर वो अस्त्र जो कि काफी विनाश करते थे, उनका भी इस्तेमाल हुआ था। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे। सोशल चेंजेस में क्या कुछ है? सोशल चेंजेस में उस समय पर हमारे यहाँ जैसे ही धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास किया गया, ट्राइबल जो एरिया थे उनको कवर किया गया। उसके बाद ज्यादातर लोग या तो ट्राइबल लोग दूसरी जगह मूव कर गए, या उन्होंने ऑक्यूपेशन को चेंज कर लिया। ऑक्यूपेशन को चेंज करके क्या किया? वो खुद पीजेंट्स, फार्मर्स खेती करना शुरू कर दिया, और उसी में फिर हमारे यहाँ नई जातियां बन गई। न्यू जो कास्ट है एमर्ज्ड, नई जातियां बन गई। उन जातियों की फिर सब कास्ट, उप जातियां बन गई समय के साथ, और इन जातियों के खुद के नियम होते थे। और अगर हम ग्रामीण परिवेश में जाएं, गांव में जाएं, तो आज भी इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे यहाँ पार्टिकुलर कास्ट में शादियां होना, उससे बाहर न जाना, उसके अलग से नियम होना कि कौन से किस प्रकार के फेस्टिवल्स होंगे, किस प्रकार हम सेलिब्रेट करेंगे, कौन से जगह पर हमारे किस प्रकार के संबंध होंगे। तो ये सारे कास्ट वो उस टाइम से इंपॉर्टेंट थी। और ये आप 6th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एट दैट टाइम 4 मेजर कास्ट वर देयर, और उनको हम किस नाम जानते? वर्ण से जानते थे। तो उस टाइम पर मुख्य 4 वर्ण थे। अगर आप लोगों को याद हो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और कायस्थ, शूद्र और वैश्य। तो उसमें ब्राह्मण सर्वोच्च माने गए क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उन नॉलेज के लिए जाने जाते थे। क्षत्रिय योद्धा, युद्ध के लिए यानी बहादुरी के लिए। उसके बाद हमारे पास थे वैश्य जो कि व्यापार के लिए, और उसके बाद शूद्र जो लोअर कास्ट के लोग जो कि हमारे यहाँ साफ सफाई संबंधित काम करते थे, इन 4 वर्णों में। उसके बाद उनमें सब कास्ट, और ये कास्ट भी किस आधार पर थी? अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। इनके खुद के नियम होते थे, और दे हैव ए चीफटेन आल्सो, बहुत सारी जगह पर खुद के सरदार जो इनके नियम बनाते थे। और ज्यादातर कौन लोग होते थे? द एल्डर्स ऑफ द कास्ट, उस जाति के जो बुजुर्ग लोग होते, बड़े लोग होते, वो नियम बनाते थे जातियों के। जातियां खुद के नियम भी मानती थी, उसके साथ साथ दे आल्सो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द विलेज। जिस गांव में वो रहते थे उस गांव के नियमों को भी मानते थे, रूल और रेगुलेशन अपने गांव के भी मानते थे। तो सोशल चेंज में क्या है? हमारे यहाँ जैसे जैसे ऑक्यूपेशन बढ़े, नई जातियां बनी, जातियों से फिर उप जातियां बनी, और उन सब के खुद के नियम होते थे। अपने नियमों के साथ साथ, कास्ट रूल्स के साथ साथ, दे आल्सो फॉलो द नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द विलेज। उसके बाद हमने इसी टॉपिक में शामिल था पॉलिटिकल चेंजेस। तो पॉलिटिकल चेंजेस की अगर बात करें तो पॉलिटिकल चेंजेस में हमारे पास कि कौन से उस वक्त नए शासन से संबंधित लोग हमारे सामने आए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें पॉलिटिकल चेंज में और सबसे महत्वपूर्ण जो लोग आगे आए, उनमें कौन थे? राजपूत। अगर 8 से 14 सेंचुरी, और आप शुरुआत में इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव डिवाइडेड मिडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आप लोगों ने शुरू के वीडियो ध्यान से देखे होंगे, ऑब्जर्व किया होगा, उस इफ यू हैव ऑलरेडी गो थ्रू दोज वीडियोस केयरफुली, ध्यान से अगर पढ़ा होगा, नॉट जस्ट टू सी कि जस्ट फॉर्मेलिटीज आर देयर। अगर आपने वो फॉर्मेलिटीज होता है निभाने की, एक बार देख लिया, पेरेंट्स ने बोल दिया
तो अगर ऐसा किया तो शायद आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से उनको पढ़ा तो आपने मिडिवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दो भागों में बांटा गया था। और ये कौन से में आएगा? इट इज अर्ली मिडिवल पीरियड। हमने मिडिवल पीरियड को दो भागों में बांटा था, 8 से 13 अर्ली एंड 13 टू 18 लेटर मिडिवल पीरियड। तो ये जो अर्ली मिडिवल पीरियड था इसमें राजपूत, और ये राजपूत वर्ड किससे बना था? एक वर्ड था राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का लड़का, उससे वर्ड ड्राइव हो गया है राजपूत। इन्होंने खासकर राजस्थान, दिल्ली, इस इलाके को ज्यादा शासन किया। और इनकी को किस चीज के लिए जाना गया? इनकी बहादुरी के लिए, इनकी वफादारी के लिए, देयर ब्रेवरी, देयर लॉयल्टी, तो उसके लिए इनको जाना गया। इन्होंने काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र के अंदर शासन भी किया। इनके साथ साथ पॉलिटिकल तौर पर, अगर राजनीतिक तौर पर शासन करने की बात करें तो उसके बाद और छोटे छोटे ग्रुप और आगे आए, उसमें मराठा, उसके बाद जाट, सिख। तो इन राजपूतों के साथ धीरे धीरे हमारे राजनीतिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और शासन को संभालने के लेवल पर नए ग्रुप सामने आए। उसके बाद हमारे यहाँ ये तो था हमारे देश में छोटे राज्यों का बनना और नई कास्ट, और ये किस में आते थे? पहले ही बताया गया, दीज आर इंक्लूडेड इन क्षत्रिय कास्ट। ये सारे हमारे यहाँ ब्राह्मण सबसे ऊपर, दे आर जस्ट टू प्रोवाइड नॉलेज, शिक्षा के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, इनको सलाह देने के लिए, और युद्ध लड़ना, सेना के अंदर सैनिक के तौर पर काम करना, राजा का होना, कमांडर, सेनापति होना, ये सारे काम किसके थे? ये क्षत्रिय थे, उसमें काउंट होते थे। और ये किसके लिए जाने जाते थे? फॉर स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम, उसके साथ साथ ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, लॉयल्टी, वफादारी के लिए जाने जाते थे। उसके बाद हमारे यहाँ ये छोटे राज्यों से फिर आगे जो बदलाव हुए, उसके बाद वो हुए हमारे रीजन एंड एम्पायर, एक पार्टिकुलर रीजन, और उसके बाद रीजन एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया, उसके बाद एम्पायर, एम्पायर एक साम्राज्य, बड़ा राज्य जिसमें बहुत सारे रीजन को शामिल कर लिया गया। तो रीजन एम्पायर में अगर हम रीजन की बात करें शासन करने की, तो हमने साउथ का एक रीजन 6th क्लास में भी देखा था, ये साउथ में उन्होंने काफी लंबे समय तक शासन किया और मजबूती शासन किया। लेकिन इनके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे शासक ऐसे हुए जिन्होंने की बहुत लंबा एरिया कवर किया, उसमें इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल एज नॉट इंडिया, today's India, but the India which has also बांग्लादेश और पाकिस्तान एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। वो भारत जब बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, उस पर भी शासन किया। उसके साथ साथ उसके साथ लगती कंट्रीज के ऊपर भी, जो आज हमारे न्यू कंट्रीज है, उनके ऊपर भी शासन किया। जैसे इनके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमने आगे कंटिन्यू करेंगे तो 3rd और 4th लेसन में इनके बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे। और वो क्या है हमारे यहाँ, एक तो सल्तनत पीरियड, और उसके बाद पढ़ेंगे मुगल पीरियड। तो सल्तनत पीरियड में बहुत सारे शासक, खलजी, तुगलक, बलबन, तो इसमें खलजी, तुगलक, इस प्रकार स्लेव डायनेसिटी, ये सारी हम पढ़ेंगे। तो उनमें सल्तनत पीरियड में भी एक नाम था बलबन का, जो कि कब से कब तक हुए? 1266 से 1287 तक। इनकी एक प्रशस्ति, अब व्हाट इज प्रशस्ति? प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति टू राइट इन द प्रेज ऑफ एनीवन, किसी की प्रशंसा में लिखना, वो प्रशस्ति है। तो एक प्रशस्ति इनके शासन के दौरान पाई गई, उसमें किस प्रकार का वर्णन था कि उस प्रशस्ति में यह वर्णन था कि बलबन का शासन भारत में बंगाल से लेकर अफगानिस्तान में, यानी भारत में बंगाल की बात करें ईस्ट, पूर्व और पश्चिम, वेस्ट की बात करें तो अफगानिस्तान की जगह थी गजनी, यानी उनका शासन ईस्ट से वेस्ट भारत के साथ जो पाकिस्तान की सीमा लगती है उसके साथ जाके फिर अफगानिस्तान, और उसके बाद इसके अंदर साउथ इंडिया भी पूरा शामिल था, यानी काफी लंबे चौड़े एरिया के ऊपर उन्होंने शासन किया, पूरा साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसे मुगल अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आगे आएगा जब हम नेक्स्ट
थर्ड और फोर्थ लेसन में, थर्ड में सल्तनत पीरियड और फोर्थ में मुगल पीरियड पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये थे हमारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।